है तो बहुत पाया भी है। जिन मजदूरों को घर जाने की प्रत्याशा थी, जो बेताब थे, लगातार दबाव बना रहे थे, उनके लिए सुखद अनुभूति की खबर यह है कि कल 6 स्पेशल ट्रेनें विभिन्न स्थानों से रवाना हुई और वह सीधे पहुंचेंगी गंतव्य तक। बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं होगा, कहीं कोई चेन पुलिंग नहीं होगी। उन्हें खाना, बाटल का पानी और सैनिटाइजर आवश्यक सामग्री देकर के वहाँ से निःशुल्क भेजा जाएगा। बीच में यदि कहीं ट्रेन रुकती है तो उस स्टेट को, उस राज्य को भोजन की व्यवस्था करनी होगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में रेलवे एक टाइम का भोजन देगा, यानी अगर 24 घंटे 30 घंटे की सेवाएं देती है रेलवे, तो एक बार भोजन देगी। शेष की व्यवस्था राज्यों को करना पड़ेगा। वहां पहुंच करके वे क्वारंटाइन किए जाएंगे या घर भेजे जाएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करा करके, जांच करा करके। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह क्या करेंगे। किंतु ऐसा हुआ है, कुछ परिवहन, सड़क परिवहन से भी यात्राएं शुरू की गई हैं। कई राज्य इस पर आपत्ति जता रहे थे कि बसों के माध्यम से एक तो यात्राएं खर्चीली होंगी और सुगमता के आधार पर श्रमिक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यह है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यह 1 मई जो विश्व मजदूर दिवस था, उन पर शुरू किया गया। भारत के लिए बड़ी भयावह खबर है। 24 घंटे के अंदर 77 मौतें हुई हैं कोरोना से। और अमेरिका जो सबसे उच्चतम पायदान पर इस मामले में है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, वहाँ बहुत खराब स्थिति है। 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। दोस्तों, बताते चलें, लॉकडाउन का तीसरा चरण, जिसकी कल घोषणा की गई, 17 मई तक यह रहेगा। 3 जोन में पूरे देश को बांटा गया है, जिसमें रेड जोन है, जहां बहुत कम सुविधाएं दी जाएगी, जिसके बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के और भी कई सुविधाएं रहेंगी। यदि आप टैक्सी लेते हैं तो एक ड्राइवर रहेगा और पीछे आप बैठेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। प्राइवेट वाहन में 3 लोग जा सकेंगे चालक के अलावा। वहाँ मेडिकल की सुविधाएं रहेंगी और भी कुछ सुविधाएं रहेंगी। इसी के आधार पर ऑरेंज जोन में और भी कई सुविधाएं रहेंगी। कृषकों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी छूट दी जाएगी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा सकेंगे मास्क लगा करके। और भी कई छूटें हैं जिसका उल्लेख हम अपने डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। जो ग्रीन जोन है, वहाँ बसों का संचालन होगा, वहाँ दुकानें खुलेंगी और दारू भी मिलेगा। जिस दारू पर अब तक रोक लगाई गई थी, भैया अगर आप ग्रीन जोन में पहुंच गए होंगे तो गुटखा, पान मसाला के साथ आपको दारू भी मिलेगा, क्योंकि दारू से प्रदेश को आय होती है। और लगातार छोटी छोटी चट्टियों पर भी दुकान खुलवाने का क्रम जारी है। अधिक से अधिक दारू भेजो और फिर सरकार का जो खजाना है उसे भरो। तो भैया ग्रीन जोन में दारू भी मिलना शुरू हो जाएगा 4 मई से। यह रहा ग्रीन जोन में बसें भी चलेंगी, किंतु लगभग आधे यात्री रहेंगे बस में। इस तरह से हम आपको बताते हैं। आगे के समाचारों का उल्लेख करते हुए हम बता रहे हैं कि जो ट्रेनें चली हैं उसमें 1200 यात्री रहेंगे। और यह पहली ट्रेन चली थी तेलंगाना से हटिया। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में छूट दी गई है। 162 रुपया सस्ता हुआ है। या उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया था या जिनका पंजीकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों के लिए फिर एक तोहफा दिया है। वह तोहफा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों, जो 30 लाख श्रमिक हैं, उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया भेजा गया है। पालघर कांड जो काफ़ी चर्चित रहा है, जिससे पूरे देश में उबाल था। 2 साधुओं और एक उनके चालक की पीट करके निर्मम हत्या कर दी गई। पगलाई भीड़ ने उन्हें बच्चों का चोर समझ करके पीटा। एक बार पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लिया भी, किंतु पुलिस से छीन करके उन लोगों ने मार डाला। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दोषियों पर कार्रवाई क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे मामलों पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है, चुप नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आम जन के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, यदि कहीं हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, हाई कोर्ट का दायित्व है कि वह उसके लिए आगे आए। इसके लिए जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से पूछा है और
इस परिप्रेक्ष्य में पहले 100 लोग गिरफ्तार थे, बाद में अब 15 लोग और कुल मिलाकर के यह संख्या 115 की हो गई है। इनके ऊपर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक और भी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। महामना का जो मंदिर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ कोविड-19 की जांच करने वाली एक महिला वैज्ञानिक संक्रमित हो गई हैं। 2 दिन पहले उन्हें बुखार खांसी की कुछ शिकायत हुई थी। जब जांच की गई तो पाया गया कि वह मैडम संक्रमित हैं, भूचाल आ गया और 3 दिन के लिए जांच बंद कर दी गई है। बताया गया कि जो प्रयोगशाला है, जो जांच के कक्ष हैं, उन्हें 3 दिन तक सैनिटाइज किया जाएगा। भैया मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि सैनिटाइज करने में 3 दिन, अरे सैनिटाइज छिड़काव होता है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, जांच करा लिया, 3 दिन सैनिटाइज करने का क्या मतलब है। और 3 दिन जो पूर्वांचल के विभिन्न जिलों की जाँच है, जो सैंपल लिए जाएंगे वो लखनऊ भेजे जाएंगे। लखनऊ पर वैसे भी काफ़ी दबाव था और अब और भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल के सैंपल वहीं भेजे जाएंगे। 3 दिन तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं होगी कोई जांच। यदि मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो जैसे पहले भी मैंने सवाल उठाया था कि चिकित्सकों की, चिकित्सा कर्मियों की, जांच की, प्रयोगशालाओं की और जो लैब है इनकी काफ़ी कमी है, इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि यह टीम जांच कर पाएगी, और टीम होगी ही नहीं तो अब उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करा रहे होंगे। यह संदेश न जाए समाज में संदेश जाएगा तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसका असर अच्छा नहीं होगा, नकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए ऐसा, भैया आप ही बताइए ना, बस को सैनिटाइज करने में, घर को सैनिटाइज करने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक दिन, 3 दिन का क्या मतलब है? मतलब तो वही है, मतलब साफ है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल खड़ा होता है, जिस प्रकार तमाम पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और सीआरपीएफ के जवान संक्रमित हुए हैं, सीधी बात है, आपने स्तरीय मास्क नहीं दिया, उनके सुरक्षा के किट प्रदान नहीं किया, आपने उन्हें सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं किया, खेल तो जारी है। चलिए नकारात्मक बात नहीं करूंगा, लेकिन यह सत्य है, आज नहीं कल यह उजागर होगा। यदि हम उन्हें स्तरीय किट दिए होते, जैसा कि कई लोगों ने लिखा भी, तमाम सीएमओ ने इस आशय का पत्र लिखा, तमाम मेडिकल कॉलेजों ने लिखा है कि हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वह जो सुरक्षा कवच होना चाहिए वह सुरक्षा कवच है नहीं। हम उस मैडम के लिए और वहाँ के जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो जांच के कर्मचारी हैं, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वह ठीक हो जाए। अब एक और चौंकाने वाली खबर देखिए भैया, देश में जहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जहां वेंटिलेटर नहीं है, देश में जहां इस तरह के किट नहीं है, विदेशों से हम मंगा रहे हैं, विदेश घटिया सामग्री दे रहा है, चाइना जैसा देश, उसे हम वापस कर रहे हैं, वैसे में हेलीकॉप्टर फूल बरसाएंगे। लड़ाकू विमान कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश में लड़ाकू विमान गड़गड़ाएंगे, करोड़ों रुपया गरीब देश फूकेगा और फूल से बारिश होगी। जैसे राम जी हेलीकॉप्टर से उतरे थे अयोध्या में, राम जी के विराट व्यक्तित्व को हेलीकॉप्टर से उतार करके उस व्यक्तित्व को नहीं आप दिखा सकते। राम जी की विशाल प्रतिमा जो कई देशों से दिखाई दे, राम जी के उस व्यक्तित्व को आप नहीं, गरीब देश में ऐसी प्रतिमाओं को न बना करके मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और भी भव्यता उसे प्रदान की जाए, लेकिन उस स्टैचू का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उससे हमारे देश में एक एक न्याय पंचायत में एक एक डॉक्टर खड़े होंगे। लेकिन कहेगा कौन? जो कहेगा उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा और कहेगा भैया ये तो भाजपा विरोधी हैं। सवाल तो खड़ा करना ही पड़ेगा। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती, कहना तो पड़ेगा ही, टोका टाकी करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। हमने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि बना करके भेजा है। यदि जिंदा कौमें टोका टाकी नहीं करेंगी तो सत्ता मदांध होगी, सत्ता महिषासुर के समान रौंदना शुरू करेगी। उसे ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा न कोई था, न है, न आगे होगा। दोस्तों चलिए हेलीकॉप्टर से बारिश भी हो जाए, लड़ाकू विमान रौंदेंगे और बताएंगे, फूल से बारिश करेंगे। अरे ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, तमाम मुख्यमंत्रियों ने कह दिया, यह वायरस खत्म हो, इससे हम
निजात पाएंगे और तत्पश्चात हम उन्हें उनका वेलकम करेंगे, जगह जगह वेलकम करेंगे, जगह जगह उनके स्वागत करेंगे। हाँ, उनके बच्चों का ध्यान देना है, उनका ध्यान देना है, वे संक्रमित न हो इसका भी ध्यान देना है, और उनके मौलिक अधिकार का हनन न हो, सरकारों को इसका भी ध्यान देना है। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान करोड़ों रुपए खर्च करके फूल बरसाएंगे। गुड सेंस की कामना करता हूं। आगे जो 170 जिले हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, 123 जिले रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें हमारे 6 महानगर भी हैं। इन 6 महानगरों में मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, जयपुर और आगरा है। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी के देशों से 30,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूतावास के वेबसाइट के माध्यम से वे भारत आना चाहते हैं और लगातार वेबसाइट के माध्यम से लोग रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं। दोस्तों, हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जो अभी 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, हम नियमों का पालन करेंगे, नियमों का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे, स्वयं ठीक रहेंगे, टोका टाकी करेंगे, लोगों को समझाएंगे और बताएंगे, क्योंकि देश की सेहत के लिए, विश्व की सेहत के लिए यही सुखद है। जिन और नंबरों का अंकन हम नहीं कर पाए हैं, उन नंबरों का भी अंकन करेंगे, और जो जहां है वहीं से उन नंबरों का प्रयोग करें और घर आए, घर आकर के भी निरंकुश न हो, नियमों का पालन करें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज स्पेशल बुलेटिन में देश सहित विश्व के तमाम देशों से जुड़े हुए लोगों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें ऊर्जीकृत रहने की सलाह देता हूं।